Hello everyone, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीपीएससी का सेकंड टीचर्स का जो एग्जामिनेशन का प्लान है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। जो ये एग्ज़ाम होना है दिसंबर 2023 को, तो ऑलमोस्ट डेट क्लियर हो चुका है, दिसंबर में ही होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर्स वालों के लिए बहुत कम सीट है। इट इज़ अराउंड 287। हो सकता है फ्यूचर में ये सीट बढ़े। जैसे ही वो बढ़ेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बट अभी इट्स ऑलमोस्ट 287, जो कि पिछली बार ऑलमोस्ट 8000 था। तो दिस टाइम दिस एग्ज़ाम कुड बी ए डिफिकल्ट। तो हमें आप लोगों को इस बार अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और पता नहीं फिर अगली बार कब फॉर्म मिले, तो दिस विल बी द गोल्डन चांस। तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से तैयार करना है, ताकि आप एक अच्छा मार्क्स लेकर आए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने सवालों पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, कब आप कॉन्फिडेंट होंगे, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। अभी मैं आपको इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बता दूं। जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न पिछली बार बीपीएससी 1.0 हुआ था, टीआरई 1.0, उस तरह से ही देखा जाए, ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे एग्जाम भी होगा। तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस थे। 120 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस जो है जनरल स्टडीज से हैं, और 80 क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर साइंस से। तो अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि ये क्वालिफाई कर जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको ये पार्ट भी टच करना होगा। तो आप आप इस पार्ट की भी तैयारी कीजिए। मैं इस पार्ट का सेक्शन का तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। Today we will going to discuss about these sections, 80 questions in the computer science. ये 80 क्वेश्चन इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगा कि इस 80 क्वेश्चंस को कैसे तैयार करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक टच करना है और क्या नहीं करना है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। इस अभी जो बीपीएससी टीआरई 1.0 जो हुआ था, उस एग्जाम के पैटर्न को देखकर ये लगता है कि 120 क्वेश्चंस में आ, अगर ये जो एग्जाम था, इट वाज नॉट इजी। आई थिंक इट इज नॉट मॉडरेट एट ऑल। इट इज गोइंग टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो ये कहीं 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 इस एरिया में था। तो ये आप मेरे बातों से एग्री भी कर सकते हैं और एग्री नहीं भी कर सकते हैं, ये आपका अपना ओपिनियन है। बट मुझे लगता है कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट में था। इजी पार्ट में अगर देखा जाए, इजी में ऑलमोस्ट 30 to 45 क्वेश्चंस इट इज इजी टू सॉल्व हियर। यहाँ पर आप देखें तो जनरली 45 to 75, और अगर 75 to 120, ये जो आता है डिफिकल्ट सेक्शन में आता है। तो जनरली जो बच्चे, मुझे लग रहा है ये इसी फील्ड में होंगे, 45 to 75। 75 से एबव इट इज डिफिकल्ट। बट अगर हम बात करें बीपीएससी सेकेंड 2.0 में, जहां पर सीट कम है, तो यू शुड बी हियर। आपको लगभग लगभग 75 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। आप कम से कम इस लेवल पे होंगे, तभी आप, अगर आप इस लेवल पे होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका सीट रिजर्व है। इससे बिलो चांसेस नहीं है। अभी तो बीपीएससी फर्स्ट फेज में तो
मुझे लगता है 45 50 60 everyone will be get selected. That's a different story, but in the second 2.0 it's difficult if you are not scoring around 75 or 75 score करना out of 100. It's difficult. It's out of 120. It's difficult, it's not easy. और हो सकता है इस बार नेगेटिव मार्क्स भी रहे, तो देयर कुड बी अ चांसेस कि इस बार निगेटिव मार्किंग भी होगा। मैं इस चैनल पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर कवर करूंगा और बताऊंगा कि 75% एटलीस्ट 75% कैसे स्कोर करना है, क्योंकि 75 से एबव स्कोर करना इट्स इंडिविजुअल, ये टीचर के हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। लेकिन मैं एटलीस्ट आपको सिलेबस और वो सारी बातें बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एटलीस्ट आप 75 स्कोर करें। 75 इन द सेंस आउट ऑफ 80, ये जो 80 क्वेश्चन है कंप्यूटर का, आउट ऑफ 80 इट विल बी अराउंड 60। अगर आप 60 स्कोर करते हैं तो यू आर इन सेफ जोन आउट ऑफ 80। मैं इस चैनल पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर और उसके बाद कुछ एमसीक्यू और उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी होगा। क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन होगा, आपको जब आपके पास टाइम हो आप जाके आप ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर का जवाब दे सकते हैं, और आई विल टेल यू द फीडबैक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको बताऊं, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। व्हाट इज द सिलेबस फॉर सेकेंड पार्ट? तो अभी तक तो बीपीएससी ने कोई सिलेबस जारी नहीं किया है, और इवन वो फर्स्ट के लिए भी कोई सिलेबस नहीं था। तो हम अगर सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास भी कोई सिलेबस नहीं, बीपीएससी ने भी कोई सिलेबस जारी नहीं किया है। तो हमारा बेंचमार्क जो होगा वो बीपी पीपीएससी का टीआरई 1.0। तो जो भी क्वेश्चंस का पैटर्न इन्होंने इस एग्जाम में पूछा है, जो एक महीना पहले हुआ था, हम लोग उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। और इसी के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि आपको 60 मार्क्स कैसे आएंगे आउट ऑफ 60 मार्क्स कैसे आएंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप 80 मार्क्स कैसे लाएंगे, क्या क्या चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, और व्हाट वी विल लर्न फ्रॉम बीपीएससी टीआरई 1.0। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आपको ऑडियो क्वालिटी और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एग्जाम एंड एनी क्वेश्चंस यू नीड टू डिस्कस, लेट्स put in comments. I will be very happy to answer your questions. Okay, now let's talk about these 80 questions. um, I have gone through I've gone through I've gone through the question that was asked in BPSC 1.0, and I understand some of the topics is very important. Some of the topics they did not ask any questions from that topics. So what I'm going to do, we have a less time, so I will go through each topics what is very important. हम पूरी रामायण नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले उस चीज को फोकस करेंगे जो कि बीपीएससी के नजर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि उन्होंने उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट बनाता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चंस, कौन कौन सा चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला चैप्टर जो है, जो मुझे समझ में आ रहा है, इनका कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्लस
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर मीन्स how the control unit works, how what is the ALU, where is the microprocessor, how the uh, program counter, what is the instruction register, how this will behave. The architecture is very important. Then we will talk about the organization. Organization means what is the system bus, what are the data bus, how these are controlled, what is the IO, program input and output. So I already discussed, I have already gone through the questions. I have here questions. So for example, let's talk to the second part. Okay, so this question is also coming from the, this is from the, not from the computer organization, but yeah, maybe you can say, but it is basically from the history. So that is also important, but we can consider in the computer organization and architecture. Second question is coming from the programming. That is a programming paradigm. You can talk about the structural programming and OOPS concept. Then we will talk about the C++. We understand that in this exam, they ask only questions related to the C++. They did not ask anything from the uh, Python and any other language. So we are going to prepare C++. Basics to little bit difficult, but in the way where the objective questions are coming, not the complete programming. So these questions are coming from the operating system. The 45 is used to ship processes, so they are contiguous, and all the free memory is in one block. So we will discuss about this one. तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि I will first list out all the chapters, then I will tell you how many questions they ask from which chapter. So second point is digital logic. डिजिटल लॉजिक, इसमें बेसिकली क्या आता है, गेट्स, what are the gates, what are the laws like De Morgan's theorem, and what is the digital logic, K map, all these things will come. But I understand they are not asking very difficult questions from here, only basics they are asking. So okay, so second chapter, third chapter is operating system. Important thing, we don't need to focus deep and deep on each subject. I will tell you how many questions they are asking from which section. So which sections is very important, and we will focus first on that one only. Fourth is DBMS. They ask many questions from DBMS. Next is networking. Here we can talk about one more thing, that is security. Sixth one, compiler is one, but they did not ask any questions from compiler, so we will ignore that one. The compiler one question I saw that, but it is coming under the programming only. So compiler architectures they are not asking. We will cover in the programming methodology and the C++. Algo is there, plus data structure. 8 point. Uh, Programming. Programming methodology, and second is C++. Okay.
Now I will tell you what topics are important, how many questions they are asked from this one. So I understand computer architecture and computer organizations, they ask from almost 12 questions. So this is important. From digital logic they ask only from digital logic they ask only, but that is also good, 5 questions. From operating system they ask only that segmentations questions, but it's okay, we have to go through. So 1 question. DBMS they ask from DBMS 12 questions. Networking and security, they ask 11 questions. Compiler they did not ask any questions. From algorithm and data structure, they ask 14 questions. So this is very important. This is also important. This is also important. And programming. Combinedly from both, they ask around 21 questions. So how many questions are coming? 12 plus 5, 17, 18, 18 plus 12, 20, 30, 30 plus 11, 41, 41 plus 4, 45, 45 plus 10, 50, 50 plus 20, 70, 70, 50 plus 2, 70, 71. Okay, let me check. 12 questions, 5 questions, 1 questions from here, 12 questions, 11 questions, 14 questions, 21 questions. Okay, we will put one more sections, that is others. That is, some questions are like that. I will tell you. For example, question number 43. I will tell you what is that. Why this is going up? Yeah, like this World Wide Web using which language does a browser uses to display information from the World Wide Web? So everyone knows that this is something like HTML and also uh, none of these, I think the right answer. Correct. So like this type of questions is there. So I some of other, whatever the remaining is coming into the others. Okay. So from here it's clear computer organization and architecture. Computer organization and architecture is very important. Here we have a addressing mode. Uh, we have a control unit, how it's working. Uh, Addressing mode is very important. So we will go each chapters. Then digital logic is there, DBMS is there, networking is there, algorithm and data structure, programming and C++. So these all are important chapters. So tomorrow onwards, I am going to start each. So first I will start with computer organization. This is the first. Then I will start with networking, I am thinking. Then algorithm and data structures. Then DBMS. So okay, let me give you the ranking here. So this is first, this is second,
this is third, this is fourth, or this is 5. See, fifth DBMS is, I can do it in second also or fifth also. So maybe in second also I can do the DBMS because I am very comfortable in DBMS. So I can quickly wrap up this DBMS. So thank you guys, thank you everyone. If you like this video is important or it is going to add some informations to you or it is going to help, so please subscribe this channel. We are going to prepare the BPSC TRE 2.0 for computer science. It's not like I'm going to tell you, I'm going to teach you, but it's like a discussion forum. So you can ask the questions. I can also ask the questions from you guys. We can discuss together and we will grow together. Okay, thank you everyone.